ओके तो भाई क्या ब्रॉक लेसनर सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आ सकते हैं? और अगर ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं तो आखिर वो कौन सा मेन रीजन होगा जिसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिर से ब्रॉक लेसनर को वापस बुलाने वाली है? साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर हमें आखिर कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस देखने को मिलने वाला है, सब कुछ डिस्कस करते हैं आराम से आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई अगर आपको ब्रॉक लेसनर का पूरा केस पता होगा तो भाई बेसिकली ब्रॉक लेसनर सेक्स स्कैंडल के अंदर फंस चुके थे। विंस मैकमैन जो कि पिछले 20 सालों से सारे फीमेल रेसलर को पर सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे, मतलब ब्रॉक लेसनर भी फाइनली उनको ज्वाइन कर चुके थे 2021 के अंदर। और बेसिकली ब्रॉक लेसनर और मतलब विंस मैकमैन चाचा भतीजा दोनों मिलकर मजा मार रहे थे 2021 के टाइम। फिर लास्ट में जाकर जब विंस मैकमैन का जब स्कैंडल सामने आया तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर का स्कैंडल सामने आ गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई बेसिकली अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए उन्होंने ब्रॉक लेसनर को कंपनी से ही निकाल दिया। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड जितने भी प्लान थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उन्होंने सारे प्लान को भी कैंसिल कर दिया। जैसे ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल के अंदर आना था, रेसलमेनिया के अंदर गुंथर के साथ मैच रेसल करना था। भाई अगर हम लोग अभी करेंट टाइम का बात करें तो भाई अभी मामला पूरा सेटल हो चुका है। तो ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि रिसेंट टाइम में 2K24 गेम के अंदर भी ब्रॉक लेसनर को भाई हाइड किया गया। जस्ट कुछ दिन पहले न्यूज निकलकर सामने आता है कि ब्रॉक लेसनर को एलिमिनी सेक्शन से बाहर निकाल दिया गया। पर भाई मैं आपको बता दूं वो जो न्यूज था वो फेक था। ब्रॉक लेसनर कभी एलिमिनी सेक्शन के अंदर गए ही नहीं, मतलब भाई ब्रॉक लेसनर पिछले 2-3 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक्टिव सुपरस्टार के लिस्ट में ही थे। वैसे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या भाई ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमें फिर से देखने को मिलने वाला है? तो भाई इसका जवाब हाँ है। देखो भाई अगर आप लोग केस को स्टार्टिंग से सुनोगे तो भाई विंस मैकमैन जो बुढ़ा है पिछले 20 साल से मजा ले रहा था सारे फीमेल रेसलर के साथ। विंस मैकमैन के अगर हम लोग क्लेम के बारे में बात करें तो भाई बहुत सारे फीमेल रेसलर इनके ऊपर क्लेम कर चुके, बहुत सारे रेसलर मतलब इनके ऊपर केस भी कर चुके हैं। भाई आप लोग ध्यान से सुनो, उसके बावजूद भी भाई करेंट टाइम विंस मैकमैन मतलब जेल के अंदर नहीं गए। विंस मैकमैन का मतलब कोर्ट के अंदर जरूर से विजिट किया, पर भाई इनका स्टिल मतलब भाई जो केस है वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सिर्फ अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपने स्टॉक प्राइस को बचाने के लिए विंस मैकमैन को निकाल दिया अपने कंपनी से। नहीं तो भाई विंस मैकमैन अभी भी चाहते तो अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रूल आराम से कर सकते थे। सेम अगर हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो भाई ब्रॉक लेसनर को AEW वाले अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए उनको कंपनी से बाहर निकाले और भाई इसलिए मैंने आपको इससे पहले वीडियो के अंदर बोला था कि भाई ब्रॉक लेसनर अब आपको कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला, किसी भी कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। भाई अब जो रिपोर्ट आ रहा है वो रिपोर्ट भाई 360 भाई पूरा रिपोर्ट ही उल्टा, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले खुद से ब्रॉक लेसनर को फिर से वापस लाना चाहते हैं। भाई अगर ये रिपोर्ट सही है तो भाई मेरे ख्याल से भाई अब गेम सारा चेंज हो चुका है। ब्रॉक लेसनर शायद से आ भी सकते हैं, क्योंकि भाई बेसिकली ब्रॉक लेसनर और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बीच में सारा टेंशन था। ब्रॉक लेसनर को केस के साथ कोई टेंशन था ही नहीं। देखो ना यार विंस मैकमैन 20 साल से कर रहा है जो कि बेचारा अभी तक जेल में नहीं गया, तो भाई ब्रॉक लेसनर कहां से जेल में जाएंगे? अगर आप लोग रिपोर्ट देखोगे तो भाई उस वीमेन रेसलर ने सिर्फ क्लेम किया, भी ब्रॉक लेसनर का क्लेम साबित नहीं हुआ। तो भाई मेरे ख्याल से उसको साबित करने में ही मेरे ख्याल से भाई 2-3 साल आराम से लग जाने वाला है। इतना टाइम तक भाई ब्रॉक लेसनर जब चाहे जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आराम से आ सकते हैं। और ऐसे ही भाई किसी भी रेसलर के ऊपर या फिर किसी भी एक्टर के ऊपर अगर केस कोई लगता है तो भाई उससे उसका काम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप लोग इंडिया के अंदर संजय दत्त जैसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर को देखोगे कि भाई जेल से छुट्टी लेकर आते हैं फिल्म को शूटिंग करने के लिए। भाई मैं बेसिकली आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो भी कानाफूसी था और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और ब्रॉक लेसनर के बीच में था, क्योंकि भाई जो कोर्ट केस ब्रॉक लेसनर के ऊपर हुआ था उससे ब्रॉक लेसनर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को उतना फर्क पड़ता है। वैसे अब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आखिर ब्रॉक लेसनर को वापस क्यों बुला रहे हैं? तो भाई ब्रॉक लेसनर को वापस बुलाने का भाई बहुत सिंपल रीजन है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई डिपेंडेंट हो चुकी है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। अगर आपको पता होगा तो भाई 2021 के अंदर ब्रॉक लेसनर नहीं आना चाहते थे, उसके बावजूद भाई इनको ऑफर देकर फिर से बुलाया गया। तो एक तरीके से भाई ब्रॉक लेसनर इतने बड़े रेसलिंग के अट्रैक्शन है कि भाई इनके बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चल ही नहीं सकती है। आप लोग देखो ना यार रॉयल रंबल हुआ, रॉयल रंबल के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर का कमी खला, एलिमिनेशन चैंबर के अंदर हमें कमी खला, तो कहीं ना कहीं भाई ब्रॉक लेसनर के बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अधूरा, ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत अच्छे से पता है। हाँ भाई मैं यहाँ पर एक नाम लेना चाहूंगा पॉल हेमन का, भाई जिनका सबसे ज्यादा काम हो सकता है ब्रॉक लेसनर को वापस बुलाने में। ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच में भाई कितना गहरा दोस्ती है मेरे ख्याल से सारे लोग को पता होगा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। भाई पॉल हेमन के पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव पावर होता है, तो भाई पॉल हेमन से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को प्रेशर दिया होंगे। और भाई आप लोग बिलीव करो ये मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगता है, मतलब पॉल हेमन का है कि पॉल हेमन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ब्रॉक लेसनर को फिर से बुला सकते हैं। वैसे भाई ब्रॉक लेसनर हमें अब देखने को कब मिलने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कोई भी चीज इतना जल्दी वर्क नहीं करता कि आप किसी भी रेसलर को बुला सकते हैं तुरंत। तो जहां तक मेरा मानना है भाई समर स्लैम तक आप लोग होप रख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर आपको देखने को मिल जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और हाँ भाई ब्रॉक लेसनर अगर आते हैं वापस तो भाई मेरे ख्याल से 3 से 4 मैच से ज्यादा नहीं करने वाला, अगले साल रिटायर हो जाने वाला है। क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर ऑलमोस्ट सारा चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डन कर चुके हैं। करंट टाइम भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका रिवलरी बचा हुआ, गुंथर के साथ रिवलरी बचा हुआ है। भाई कुल मिलाकर 1-2 फ्यूड है जो कि आपको ब्रॉक लेसनर का देखने को मिलेगा फिर से जब ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले हैं। हाँ भाई मैं इस बात से हैप्पी हूँ कि भाई अगर ब्रॉक लेसनर आ जाते तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको मतलब दिखाना शुरू कर देंगे। अभी करंट टाइम में क्या हाल है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इनका नाम भी टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाते, जो कि मेरे ख्याल से भाई बहुत बुरा हमें लगता है। वैसे भाई रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सऊदी के अंदर भी शो करने वाले क्रॉन ज्वेल, तो वहां भी आपको शायद से ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई सऊदी के अंदर भी ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो भाई ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ब्रॉक लेसनर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलने वाला, अगर ये रिपोर्ट सही है तो।
WWE कंपनी अगर चाह जाएगी ब्रॉक लेसनर को फिर से वापस लाने के लिए, तब भाई आपको ब्रॉक लेसनर फिर से देखने को मिलेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, वो रिपोर्ट के ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है, वो रिपोर्ट सही है फिर गलत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से हम सब फैंस के लिए थोड़ा सा गुड न्यूज ही निकल कर सामने। वैसे भाई अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। जिन लोग को मेरे से बात करना होगा इंस्टाग्राम को ऊपर आ सकते हैं।